तारीख को एक बहुत बड़ा पंजाबी सम्मेलन हो रहा है जिसके अंदर मुख्य अतिथि चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो पूर्व में चीफ मिनिस्टर रहे हैं 10 साल, उनके साथ उदय भान जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, राज बब्बर जी और कई सीनियर लीडर और अशोक अरोड़ा जो इस सारे सम्मेलन के चेयरपर्सन हैं वो भी उपस्थित रहेंगे। भीम मेहता जी मेरे साथ हैं, अशोक मेहता जी मेरे साथ हैं, सरदार त्रिलोचन सिंह जी हैं, रोहतक से भारत भूषण बत्रा हैं, शादीलाल जी बत्रा हैं। तो पूरे प्रदेश से जितने भी पंजाबियों ने संघर्ष किया है, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि पंजाबी एक कास्ट नहीं है, पंजाबी एक कल्चर है। 1947 के बाद जब हमारे लोग यहाँ पर स्थापित हुए तो 36 जाति के लोग आए, मजहबी सिख भी आए, ब्राह्मण भी आए, SC/BC भी आए, महाजन भी आए, जाट भी आए। जगदीश नेहरा मेरे साथ मंत्री थे, वो भी बिफोर पार्टीशन वो पाकिस्तान में थे। तो मेरे कहने का भाव ये है कि 1966 से पहले ज्वाइंट पंजाब था, एक कल्चर है, पंजाबी एक कल्चर है। ज्वाइंट पंजाब में कुछ हिस्सा पाकिस्तान में रह गया और मेजर हिस्सा यहाँ हमारे में आ गया। तो कहने का भाव ये है कि पंजाबी एक पुरुषार्थी, एक मेहनत करने वाली, एक ख़ास एक जज्बा जो रखते हैं, वो एक कौम है जिसका संघर्ष हम जितने भी आपके बीच में खड़े हैं, हमने बड़ा संघर्ष किया है, बड़ी लड़ाई लड़ी है। तो आज इसलिए आपको हमने, आप पत्रकार भाई हो, मैं तो पर्टिकुलरली आई एम फ्रेंडली टू जर्नलिस्ट, और आप मिले हो, बड़ी खुशी हुई है। तो 18 तारीख को बड़ा विशाल और बड़ा सफल कार्यक्रम होगा। हमारी कांग्रेस की नीति जो है वो सेकुलरिज्म पे टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी, मुझे पता लगा अभी कि 14 तारीख को चीफ मिनिस्टर साहब, अब तो मनोहर लाल खट्टर को उन्होंने बैक पे कर दिया है। अब नैब सैनी जी पंजाबियों के सम्मेलन की, पंजाबियों की वहाँ पे स्मारक बनाने के लिए उसके मुख्य अतिथि हैं। सुधा जी जो थानेसर से MLA हैं और लोकल बॉडी के मिनिस्टर हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक बड़ा अहम सवाल है कि उन्होंने कहा कि 25 एकड़ ज़मीन पंचनंद ने उनको दी है कि यहाँ पर स्मारक बनाया जाए। तो 25 एकड़ ज़मीन कहाँ है? आपने एक शेड के नीचे 1000-1200 आदमियों के अंदर आपने मीटिंग की है। तो अगर 25 एकड़ आपको ज़मीन मिली है जहाँ पे स्मारक बनना है, तो जगह तो वही सुनिश्चित करनी चाहिए थी, मीटिंग तो वहाँ होनी चाहिए थी। ये एक झूठ का पुलंदा है, वो कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल जी खट्टर थे, उन्होंने 3 बार ये अनाउंस किया कि 25 एकड़ ज़मीन हमें मिल गई है, 200 करोड़ 250 करोड़ उसके ऊपर खर्च करेंगे। और एक बार नहीं, कई बार उनकी घोषणाएं हुई, लेकिन अब जो घोषणा होगी उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। और सही मायने में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने पार्टीशन के बाद, अगर कांग्रेस लीडर्स ना होते तो लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ पर आए थे वो स्थापित नहीं हो पाते। तो ये कांग्रेस को क्रेडिट जाता है। तो आज भीम मेहता जो एक प्रबल, एक मजबूत नेता है हमारे समाज के, अशोक मेहता जी, मैं तो देख रहा हूँ रोज़ कितने सालों से ये संघर्ष करते आए हैं। तो त्रिलोचन सिंह है। तो यहाँ आने का मकसद बत्रा जी, है। आपसे आखिरी सवाल कि आचार संहिता लग सकती है, आज 3 बजे चुनाव की कॉन्फ्रेंस है, इस तरह की चर्चाएं हैं, फिर तो कोई घोषणाएं नहीं हो पाएगी, चुनाव बहुत जल्दी हो जाएगा, इस पर क्या तैयारी है कांग्रेस की? देखो, ये इनकी मंशा चुनाव जल्दी करवाने की है। कारण कि हमारे नेता जहाँ जहाँ पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, जहाँ जहाँ लोगों के बीच में जा रहे हैं, वहाँ हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ के आ रहा है। इनको डर है, इनको भय है। आज बीजेपी बैकफुट पे है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। तो अगर आचार संहिता, जो मुझे नॉलेज है, मैं लॉ एंड जस्टिस का भी वजीर रहा हूँ और वकील भी हूँ, जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो ऑटोमेटिकली आचार संहिता लागू हो जाती है उसी दिन से। तो घोषणा करना कोई ज़रूरी नहीं है। हमारा मकसद तो ये है
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ताकत का, अपनी जज्बे का एक वहाँ पर आह्वान करें। जो लीडर आए भाईचारे का आह्वान करें, और भाईचारा हमारी बेसिक जो चीज़ है कि हरियाणा की जो 36 जातियां हैं उन सबको मिला के चले और अपनी आवाज़ कुछ को मुख्य बुलंद। मांगे बताना चाहेंगे, क्या कुछ रहेंगी पंजाबी महासभा की ओर से? हमने पहले भी कहा है सभी लोगों ने मिलके कि हम चाहते हैं कि जब सरकार का गठन हो तो एक पंजाबी वेलफेयर बोर्ड बढ़ाया जाए। जो कुछ चीज़ें रह गई हैं, जो लोग स्थापित नहीं हो पाए, उनके लिए हम काम करें, नंबर 1। नंबर 2, हुड्डा साहब ने ही सेकंड लैंग्वेज पंजाबी की घोषणा की थी इस हरियाणा के अंदर। हम चाहते हैं कि वो जो सेकंड लैंग्वेज है उसको कंपलसरी रखा जाए। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग ये है, जहाँ जहाँ अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारी संख्या बल ज़्यादा है वहाँ पर हमारे समाज के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। ये 3-4 मांगे हैं जो हम रखेंगे और पहले आपके सामने रख दी। अगर घोषणा नहीं कर पाएंगे तो ये चीज़ें हम लागू करवाएंगे। धन्यवाद। सभी लीडर से अनमोल गार्डन में सवेरे 10 बजे पहुँचें, अपनी ताकत दिखाएं, हाजिरी दिखाएं। यही हमारा आज मकसद है कि समाज को, अपने पंजाबी समाज को एकजुट करके हम वहाँ पर इकट्ठा करके अपनी बात रखें। देखिए, हम अपनी को बात अनकंडीशनल उनके सामने रखेंगे। ऑब्वियस उसका प्रभाव, हमें भाव का प्रभाव ज़रूर हमें वापसी मिलेगा। और समाज के लिए हमने बहुत कुछ सोच रखा है। जैसे आदरणीय सुभाष बत्रा जी ने अभी आपको बताया, भीम मेहता जी भी, त्रिलोचन सिंह जी, पराग काबा जी, गुरविंदर जी, मनोज वधवा जी, अशोक खुराना जी, ये पूरी टीम हमने पूरे प्रदेश में इस बात के लिए जा के जोर लगाया कि अपने समाज के लोग इकट्ठे हों। तो समाज के बहुत सारे काम हैं, जो मुद्दे हैं, जो पिछले 9-10 साल में नहीं हो सके, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और हमारी कोशिश भी रहेगी एक मांग पत्र भी रखें ताकि ये समय आने पर उस पर काम हो सके। सबसे बड़ी बात जो कही है, डेमोक्रेसी के अंदर एक ये ताकत होती है, जैसे जिस समाज की जितनी ज़्यादा हिस्सेदारी होगी उतनी ज़्यादा भागीदारी उसकी सरकारों के अंदर होती है। वो अपने समाज का, सभा का, संगठन का भला कर सकते हैं। मेन मुद्दा है अपने समाज के लोग। अभी भी हमारे समाज के कुछ लोग वंचित हैं। जैसे बत्रा जी ने बताया कि पंजाबी वेलफेयर बोर्ड का भी हमने गठन करने के लिए निवेदन करेंगे ताकि अपनी गवर्नेंसेस जो आज भी पेंडिंग है। देखिए, ये वो कौम है जिसने देश और धर्म की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी 1947 में दी थी, देश और धर्म की खातिर। हमारे बुजुर्ग वो हैं और बहुत बड़ा कल्चर, बहुत बड़ा इतिहास हमारे बुजुर्गों का रहा है। इतनी बड़ी कुर्बानी कभी किसी कौम ने नहीं दी। जब से ये हिंदुस्तान या जब से सृष्टि बनी है, इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे लोगों ने दी। और आज मैं समझता हूँ देश प्रदेश नहीं, पूरे संसार के अंदर पंजाबी समाज का एक नाम है, अपने जज्बे की वजह से, अपने मेहनत की वजह से और अपने मार्शल कौम होने की वजह से। पराग काबा जी, संक्षिप्त में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि 18 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री हुड्डा साहब आ रहे हैं यहाँ पे उनकी अध्यक्षता में, बत्रा साहब की अध्यक्षता में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपना अशोक मेहता जी और हमारे सभी पंजाबी नेता। हम मुख्य मांग ये करने जा रहे हैं कि जैसे कि हमारे जहाँ हमारे बहुमूल्य क्षेत्र है पंजाबी, वहाँ पे हमारे को रिप्रेजेंटेशन दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को, मतलब जो हमारी मांगें हैं वो पूरी की जाए। जहाँ भी हमारे समाज को कहीं कमी है, जैसे हमने वेलफेयर बोर्ड की बात की, तो उसको भी हमारी मांग एक मुख्य मांग रही है। त्रिलोचन जी, कौन आएगा इस कार्यक्रम में, कहाँ पर, कब है कार्यक्रम? देखिए, अनमोल गार्डन के अंदर भूपिंदर सिंह हुड्डा, उदय बान जी, राज बब्बर जी और सुभाष बत्रा जी की अध्यक्षता है। लेकिन आज हमने इनको एडवांस भी बुला लिया, आपसे रूबरू हो रखे। सब अपने अपनी डिमांड रखेंगे। मैं तो यही चाहूँगा, पिछले 10 सालों में मौजूदा सरकार ने भाईचारा ख़राब करने की कोशिश की। पंजाबी सम्मेलन के स्टेज पे एक मुश्त फैसला लिया जाए, सरकार आने पर पंजाबी के साथ साथ 36 बरादरी का भाईचारा कायम करने की हर तरह से समाप्त प्रयास किया जाए। तो जब हम पाकिस्तान से आए थे, सभी बरादरियों ने हमारा सहयोग किया था, चाहे SC है, चाहे BC है, चाहे जनरल है, चाहे जाट है, चाहे रोड है, चाहे पंजाबी, सब बरादरियों ने। हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे खुले दिल से उन्होंने स्वीकारा। आज जो भाईचारा ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, उस भाईचारे को और ज़्यादा मजबूत करके प्रस्तुत किया जाए सरकार। मनोज वधवा जी, संक्षिप्त में क्या मैसेज देंगे पंजाबी धर्मशाला पर? मैं तो आप सबसे पहले तो आप सभी छायाकार साथियों का स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से बाकी तो पूर्व जो हमारे वक्ता हैं, हमारे नेताओं ने सभी अपनी डिमांड्स के बारे में बताया, समाज के बारे में बताया। मैं तो आपके माध्यम से जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, 18
अगस्त को सुबह 10 बजे अनमोल गार्डन में मैं उनको निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहां पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं, ताकि हम अपनी मजबूती को, हम अपनी एकता को अपने जो हमारे नेता हैं उनके सामने रख सकें और आने वाली सरकार के अंदर हमारा एक वजूद हो, हमारी एक डिमांड हो, जो डिमांड है वो पूरी हो सके। उदयभान जी, वो विधायिका में जितने हमारे एमएलए होंगे, अशोक मेहता जी हमारे सभा के बढ़ेगी। प्रधान हैं, तो हम इस सम्मेलन के अध्यक्ष माध्यम से सुभाष बत्रा जी, क्योंकि कांग्रेस अशोक की अरोड़ा सरकार जी, रहने वाली है, तो हमारे कांग्रेस के काफ़ी समाज के नेतृत्व से जो बड़े हरियाणा में सीनियर है, लीडर वहाँ ये पर मांग होंगे। करने जा रहे हैं हम कि एक हमारे बहुत बड़ा समाज को महासम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने जो हमारी ज़रूरतें हैं वहाँ पर जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनके सामने बात रखेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सभी से निवेदन करता हूँ, सभी दर्शकों से, कि आप भी इसमें इनवाइट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, ताकि हम आपकी बात को पूर्ण रूप से उठा सकें। अशोक राणा जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारी है आने उसके अंदर मुख्य अतिथि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान जी, राज बब्बर जी, और इसकी अध्यक्षता करेंगे सुभाष बत्रा जी, पूर्व मंत्री। हमारे प्रोग्राम के चेयरमैन हैं अशोक अरोड़ा जी, और जिनके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक मेहता जी, ये सभी आएंगे। बी मेहता जी हैं यहाँ से, तोचन सिंह हैं, गब्बा हैं, मनोज वधवा हैं, ललित अरोड़ा जी हैं, और भी सभी मनिंदर गौर हैं, और सभी नेता मिलजुल कर इस प्रोग्राम को यहाँ पर पूरे जोरों शोरों से कर रहे हैं और अपने नेताओं के आगे अपनी बात उठाएंगे। अपनी जो हमारी पंजाबी की जो की है वो भी समाज आगे और आए, हरियाणा में सभी बिरादरियों की, ताकि वो सेवा कर सके जिस तरह से पहले करते आए हैं। तो उसी के लिए ये जो है रखा गया है। तो भारी मतलब उसमें पहुंचे, ताकि अपने जो हमारे नेता आएंगे उनकी भी तारीफ लेंगे और अपनी डिमांड रखेंगे। हमारी जब इकट्ठे होंगे तो ताकत बनेगी, ताकत को उससे हमारा इस बात का पत्रकार और सारे मेरे साथी बहुत समझदार हैं। हमें राजनीतिक तौर पे प्रतिनिधित्व चाहिए। हमारी सरकारों में भूमिका कम होती जा रही है, भी मिलेगी और सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व मिलेगा। अभियान इसीलिए कि पंजाबी अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। अपने जितने उनके लोग हैं, जितनी पंजाबियों की संख्या है, उसके अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि सारे स्टेट में, हरियाणा में हमें हिस्सेदारी मिले, महिलाओं को भी हिस्सेदारी मिले और पुरुषों को भी मिले, क्योंकि जो भी एक्टिव है, जो भी समाज में काम कर रहा है, उसकी हिस्सेदारी बनती है और पंजाबी समाज इसमें एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा है। धन्यवाद। देखो जी, 18 अगस्त को मतलब संडे वाले दिन पंजाबी सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें मुख्य अतिथि हमारे पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हरियाणा के कांग्रेस के प्रधान करनाल के उदयभान जी, हरियाणा प्रदेश के प्रधान जी उदयभान जी शिरकत करेंगे। और हमारे जो पूर्व सांसद पंजाबी नेता हैं राज बब्बर जी, वो भी आएंगे, सम्मेलन में पहुंचेंगे। और हम सभी पंजाबी नेता, इसके साथ हमारे चेयरमैन अशोक अरोड़ा जी भी पहुंचेंगे, और मतलब जितने भी हरियाणा के पंजाबी नेता हैं सभी वहाँ शिरकत करेंगे। हम 18 तारीख को बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे और ये सभी पंजाबी वहाँ समाज वहाँ इकट्ठा होगा। और हम चाहते हैं कि हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी समाज इकट्ठा होगा और हम अपनी भागीदारी उसके लिए मांगेंगे, ताकि हमें पंजाबियों को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले हरियाणा के अंदर और हमारी भागीदारी बढ़े। और हम आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मतलब जो एमएलए निकलें और हमारी भागीदारी को आगे बढ़ाएं, पंजाबी को आगे लाएं। 12 अगस्त को राष्ट्रीय पंजाबी महासभा का जो सम्मेलन है वो करनाल में होने जा रहा है और पंजाबी समाज के यहाँ पर नेता पहुँचे हैं। सुभाष बत्रा जो पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं, भीमसेन मेहता, अशोक खुराना, सरदार त्रिलोचन सिंह, अशोक मेहता और पराग गाबा सहित काफ़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो पंजाबी समाज से हैं। वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। देखिए क्या बताएंगे।